वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स यानी कि फोर्स बदलता रहेगा तो क्या होगा। देखो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम देखते हैं कि फोर्स एक फंक्शन हो सकता है जो कि समय का फंक्शन हो सकता है या डिस्टेंस का फंक्शन हो सकता है कि भाई यहाँ से जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा हम फोर्स लगाने लगेंगे। जैसे कि स्प्रिंग में होता है हमारे पास एफ की वैल्यू क्या होती है -kx। तो फोर्स वेरिएबल हो सकता है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको इंटीग्रेट कर देना है और आपके पास आपके जो भी आंसर आने हैं वो आ जाएंगे। बस यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कई बार हमें फोर्स की वैल्यू दे दी जाएगी। कैसे? वो दे दिया जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से मान लो दे दिया। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने वाला है वो भी किस तरीके से हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर ऐसा हो गया तो इसको इंटीग्रेट करने में लग रहा है बहुत डरावनी ये चीज़ आने वाली है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। एक फोर्स वेक्टर था, एक डीएस वेक्टर था, ठीक है, ये दोनों वेक्टर लिख दिए। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, एक्स वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड हो जाते हैं, वाई वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जेड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सारे के सारे मल्टीप्लीकेशंस ऐड हो जाएंगे। तो आप इसी को लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमारे पास आ गई है। और अब क्योंकि ये तीनों ऐड हो रहे हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो वर्क डन विल बी इक्वल टू, इंटीग्रल को ब्रेक कर दो तो ये आ जाता है हमारे पास एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। बस हमें यही चीज़ करनी होती है, इससे हमारे आंसर आ जाते हैं। और अक्सर जो केसेस हमें सॉल्व करने हैं उसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही डायमेंशन की बात करी जाएगी, तो सिर्फ एक्स डायमेंशन में हो रहा होगा, तो ये सब आपके ऑलरेडी जीरो है, इसको आपको कंसिडर भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इससे ही आपका काम हो जाएगा। जो कि देखो काफ़ी मिलता जुलता सा फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। तो इस पर भी बहुत तरीके के सवाल पूछे गए हैं। फोर्स को टाइम के साथ वेरी करा है, डिस्टेंस के साथ वेरी करा है, और ये इस तरीके के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुछ PYQs देख लेते हैं। A force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction. y डायरेक्शन में एक्ट करता है ये फोर्स, इसका मतलब ये फोर्स का y कंपोनेंट है। मैं लिख सकता हूँ Fy इज इक्वल टू 20 प्लस 10y। देखो अब ये वेरिएबल फोर्स है, जैसे जैसे आप y डायरेक्शन में आगे जाओगे y की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाई दिस फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 से 1, तो पार्टिकल का मोशन भी y डायरेक्शन में हुआ है। हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है एक्स में कोई मोशन नहीं है, वाई में जेड में कोई मोशन नहीं है, ये सब हमारे जीरो रहेंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज़ करनी है, वाई की लिमिट भी देख के लगाओ, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो कैसे आ गया, हमारे पास वर्क की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डॉट डी वाई। वैल्यूज रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10y डॉट डी वाई। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर के 1 तक, बस हमें यही तो पता करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये 20 इंटू डी वाई हो जाएगा हमारा, डी वाई को इंटीग्रेट करोगे तो कितना जाता है वो 20y हो जाएगा, प्लस 10y डी वाई। तो y का जो इंटीग्रल होता है वो होता है वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के 1 तक, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, इस तरीके से आ जाएगा। जब हम 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। इसकी वैल्यू हो जाती है 20 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 25। सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, आंसर विल बी इन जूल्स। A force acting on an object varies with distance x as shown here. The force is in Newton and x is in meter. ऐसा यूनिट्स में सब कुछ दिया हुआ है। The work done by the force in moving object from x is equal to 0 to x is equal to 6 is। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, है ना। इसमें एरिया निकालना होता है।
चलो ठीक है, वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल अब एफ एक्स डॉट डी एक्स में यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो हमें फोर्स भी दिया हुआ है, एक्स इस तरफ दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब एफ एक्स ग्राफ का जो एरिया है विद एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स मतलब हम छोटे छोटे इस तरीके से डी एक्स एलिमेंट लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं फोर्स की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास इस तरीके से ये एरिया बन जाता है और यही एरिया हो जाएगा हमारे पास वर्क के बराबर। दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व। अब इस एरिया को निकालना बहुत आसान है, लेकिन लिमिट का ध्यान रख लेना। x इजिकल टू 0 से 6 तक का पूछा है। अगर x इजिकल टू 0 से 3 तक का पूछ रहे थे तो सिर्फ ये वाला एरिया होता। अभी हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। एरिया की वैल्यू कितनी है इसको मैं लिख दूंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एरिया है 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस हमारे पास दूसरा हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 3। ये वैल्यू आ जाती है 9 प्लस 4.5 विच इज इक्वल टू 13.5 जूल आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा ही यूनिट में था, न्यूटन था, मीटर था, तो यहाँ पे हमारे पास जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपके पास जब भी फॉर्मूला होता है ना, जहाँ पे इंटीग्रल इस तरीके से dx आ रहा हो या dt आ रहा हो, तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि वहाँ पे एरिया बेस्ड आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जहाँ सब में आप देखते जा रहे हो कि हम इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले एरियाज नेगेटिव होते हैं। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ते हैं और साथ में बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में वहीं से आप कलरफुल PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हैंडमेड नोट्स जो हैं इनकी प्रिंट आउट को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।